माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति दान कर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया, जो आज अफ्रीकी, एशियाई देशों समेत विश्व भर में स्वास्थ्य सुधार, एड्स नियंत्रण, शैक्षिक उन्नयन की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। विराम। इसी तरह अमेरिका के सबसे बड़े निवेशक वारेन बफेट ने भी जॉय ऑफ गिविंग के आदर्श के अनुरूप अरबों डॉलर की संपत्ति को कल्याणकारी परोपकारिता के कार्यों के लिए त्याग दिया। विराम। निश्चित रूप से गेट्स बफेट मॉडल आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के मशीनरी दौरे में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ की मिसाल प्रस्तुत करता है। विराम। सवाल यह है कि गेट्स बफेट मॉडल तक विकसित परोपकारिता की यह परंपरा एक सहज प्रगमन है या एक तीव्र रूपावली अंतरण। विराम। कुछ लोग इस परोपकारिता के मॉडल को एक बिल्कुल पृथक और गैर पारंपरिक नवीन मॉडल के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि दरअसल ये मॉडल नया नहीं है, बल्कि पारंपरिक परोपकारिता के मॉडल का ही नवीन पाश्चात्य संस्करण है। विराम। कोई भी घटना एक वैश्वीकृत समुदाय में आकस्मिक या अवतीर्ण न होकर पूर्ववर्ती दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमान परिस्थितियों का पर्याप्त प्रभाव स्वयं में समेटे हुए होती है। विराम। यद्यपि गेट्स बफेट मॉडल अपने स्वरूप व क्षेत्र विस्तार तथा कार्य संपादन में पर्याप्त रूप से पारंपरिक भारतीय परोपकारिता के मॉडल से भिन्न व नवोन्मेषी है, परंतु उस पर पारंपरिक भारतीय परोपकारिता के प्रभाव से अछूता रहने का आरोप लगाना संगत प्रतीत नहीं होता। विराम। भारतीय परंपरा में व्याप्त वसुदेव कुटुंबकम के चिंतन का ही ये सहज प्रगमन है कि गेट्स बफेट मॉडल अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को अमेरिका तक सीमित न रखकर विश्व के सर्वाधिक पिछड़े व गरीब क्षेत्रों तक विस्तृत कर रहा है। विराम। अन्यथा यदि गेट्स बफेट मॉडल के अंतर्गत महज उनके देश के भीतर ही विकास कार्य किया जाता तो भी यह परोपकारिता ही कहलाता, परंतु गेट्स बफेट ने देशों, जातीयताओं, धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं की संकीर्ण सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए अधिक जरूरतमंद व वंचित लक्ष्य समूह के मध्य अपनी परोपकारी योजनाएं संचालित की। विराम। क्या यही विशेषता हमें गेट्स बफेट मॉडल में नहीं दिखाई देती, जहां जॉय ऑफ गिविंग के आदर्श के प्रति रुचि में बिल गेट्स के दान के बाद और इजाफा दिखाई देता है। विराम। वारेन बफेट ने भी इसी तरह श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी संपदा को जन कल्याण हेतु समर्पित किया। विराम। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम का एक गेट्स बफेट मॉडल पारंपरिक भारतीय परोपकारिता का सहज प्रागमन होकर भी पर्याप्त नवीन, मौलिक व नवोन्मेषी है। विराम। उदाहरणार्थ, जहाँ भारतीय पारंपरिक मॉडल प्रायः त्याग व दान की परंपरा तक सीमित रहता है, वही गेट्स बफेट मॉडल ने त्याग व दान तक स्वयं को सीमित न रखकर उसके उचित उपयोग और कल्याणकारी कार्यक्रमों व गतिविधियों तक अपना विस्तार किया है। विराम। बिल गेट्स विश्व भर में घूम घूम कर अपनी परोपकारिता की कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, पर्यवेक्षण व समीक्षा करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुधा ऐसा देखा जाता है कि परोपकार के प्रयास में
दान का दुरुपयोग या अनुपयोग होने लगता है। विराम। इसके अतिरिक्त गेट्स बफेट मॉडल की कार्य संस्कृति, कारपोरेट कल्चर की कार्य कुशलता, तीव्र निर्णय प्रोफेशनलिज्म, लक्ष्य आधारित कार्यक्रम निर्माण जैसी आधुनिक मैनेजमेंट युक्तियों से लेस है। विराम। ये पद्धति भी गेट्स बफेट मॉडल की मौलिकता व विशिष्टता को स्थापित करती है। विराम। इसके अतिरिक्त गेट्स बफेट मॉडल व परमार्थिक उद्देश्य भारतीय मॉडल से मेल खाता है। विराम। यद्यपि प्रभाव की दृष्टि से भी देखें तो रहीम लिखते हैं, विराम, ठीक इसी तरह गेट्स बफेट मॉडल के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप केवल उनकी कंपनियों की वैश्विक साख व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनकी बैलेंस शीट भी पहले से मजबूत ही हुई है। विराम। यही नहीं, इसके साथ ही कारपोरेट जगत जिसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व को लागू करने में हिचक होती थी, वह परोपकारिता के गेट्स बफेट मॉडल से प्रेरित होकर अपने परोपकारिता के दायित्वों में वृद्धि कर रहा है। विराम। लिहाजा पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक परोपकारिता की शाश्वत व सार्वभौमिक परंपरा निरंतर विकासमान रही है। विराम। साथ ही कहना होगा कि परोपकारिता के गेट्स बफेट मॉडल के परोपकारिता के मूल्य को वैश्विक परिदृश्य पर उभारा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करे नवीनता भी प्रदान की है। विराम। पैराग्राफ। जो भी काम आप ले चुके हैं उसके लिए आपको मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी। विराम। ऐसा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि जो भी योजना बनाई गई उसको खटाई में डाला जा रहा है। विराम। आपको तो पता होगा कि जो कुछ तय किया गया था उसमें ये आशा की गई थी कि लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। विराम। हमको ये भी याद रखना होगा कि जब वहाँ आग लगी थी तो उसे बुझाने के लिए जो टैंक काम में लिए गए थे वे कम पड़ गए। विराम। ऐसे जोखिम के कामों में कुछ लोगों की जिंदगी चली गई। विराम। अतः देहाती इलाकों में हर जगह जहाँ कहीं भी पानी काफ़ी नहीं मिल पाता है वहीं आग लग गई तो उसे बुझाना होगा और लोगों के अनाज, पशु तथा उनकी जिंदगी को बचाए रखने के लिए चाहे जो भी काम हो वे अश्वमेव पूरे किए जाएंगे। विराम। इसके अलावा उनके लिए दवाइयाँ भी पहुँचानी पड़ेगी। विराम। पैराग्राफ। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती है। विराम। इनमें से कुछ तो सदियों पुरानी है। विराम। संसार की कई भाषाएं उनकी ऋणी रही है और आगे भी रहेंगी। विराम। यदि हम देश की किसी भाषा का इतिहास देखेंगे तो उसकी पक्की बुनियादी मिलेगी, सदियों पुराना उसका साहित्य मिलेगा, उसकी अनेक खूबियाँ मिलेगी। विराम। अतः किसी एक भाषा को या उसके साहित्य को दृष्टि में रखते हुए कोई ये न समझे कि ये भाषा किसी छोटे से समाज की भाषा रही है। विराम। जब एक भाषा दूसरी भाषा की सहयोगी होती है तभी भाषाएं समृद्ध हो सकती है। विराम। यह इस नियम का सूचक है कि इस देश की भाषाओं में आपस में घनिष्ठता रही है। विराम। वे एक दूसरे की शोषक नहीं पोषक है। विराम। ऐसा ही हम समाजों के लिए भी कह सकते हैं। विराम। अलग रास्तों से जाते हुए भी सबकी मंजिल एक है। विराम। इन भाषाओं ने एक दूसरे को अपार साहित्य दिया है और उसको समृद्ध किया है। विराम। ये समझना होगा कि वास्तव में भाषाएं संसार के लोगों को निकट ला सकती है। विराम। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोग ऐसा नहीं समझते। विराम। अतः भाषा के विकास के लिए हमें एक दूसरे को सहयोग देना है। विराम।